जा रहे हैं आप लोगों को, that is the balance sheet. I have told you in previous classes, balance sheet is a statement which represents the financial position of a company at the end of the accounting period. But now part with the performance. Performance क्या होगा balance sheet का आपको जानना है. जैसे हम लोग स्टेटमेंट जान गए तो बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसलिए हम लोग सीधा लाइन खींचेंगे लायबिलिटीज और एसेट्स. लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे और राइट हैंड साइड में एसेट्स को, और दो कॉलम होगा, एक डिटेल्स का एक नॉर्मल. अगर कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो कट करके बाहर जाएगा. सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल. ये मान के रखिए कि कैपिटल के साथ हमेशा एडजस्टमेंट रहता है. अगर प्रॉफिट होगा कैपिटल के साथ तो हम लोग ऐड करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे. अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल के साथ क्या करेंगे, प्लस. अगर लॉस हुआ तो माइनस. ड्राइंग्स अगर आता है सम्स में तो उसको हम लोग माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है तो उसको हम लोग ऐड करके आगे बढ़ेंगे. तो ये टोटल एडजस्टमेंट मेरा कैपिटल का था. नेक्स्ट है सिंडिकेट. सिंडिकेटर के साथ जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं रहता है. एक एडजस्टमेंट मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है, वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट है क्रेडिट परचेज. अगर कोई क्रेडिट परचेज कर रहा है तो सिंडिकेटर के साथ क्रेडिट परचेज को ऐड करके बाहर निकाल देंगे. अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंडिकेटर बाहर चला जाएगा. डिस्क्लेमर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर गया. लोन परसेंटेज हम जैसे 10% लिखे हैं, वो 10% का जगह 10%, 9%, 8%. तो लोन भी बोल सकता है, लोन फ्रॉम बैंक बोले तो भी वो यहां आ जाएगा. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना है, अगर हिसाब करना बाकी है तो उसको ऐड करके बाहर कर देंगे. अगर नहीं रहेगा तो सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन बाहर चला जाएगा. लोन बाहर चला जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जब हम बैंक में जितना पैसा था उससे ज्यादा हम लोग ले लिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा. आउटस्टैंडिंग कुछ भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग कुछ भी रहे, एक्सपेंसेस वगैरह सब लायबिलिटी में आ जाएगा. स्पेशली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही होता है जो हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं. अब क्वेश्चन आया कि सर ये तो लायबिलिटी साइड था, एसेट साइड में क्या आएगा. सबसे पहला बात है कि हम लोग सबसे पहले गुडविल बोलेंगे, क्योंकि गुडविल हमेशा एसेट के सबसे ऊपर में आता है. नॉर्मल तरीके का फॉर्मूला है गुडविल, उस तरीके से बता रहे हैं. उसके बाद आता है फिक्स एसेट. फिक्स एसेट में क्या क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है. सो मेनी थिंग्स विल बी कम इन द अंडर द फिक्स एसेट. लेकिन हमने कुछ चीजों का एग्जांपल देके बताने का कोशिश किया है. सभी एसेट को हम लिख नहीं पाएंगे. उसके बाद हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन. अगर सबसे बोला हुआ 10% डेप्रिसिएशन मानना है तो एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन मानेंगे. अगर 5% मानना है तो 5% डेप्रिसिएशन मानेंगे. इससे हम लोग माइनस करके इसको बाहर करेंगे. देन आफ्टर आता है स्टॉक इन ट्रेड और क्लोजिंग स्टॉक. तो स्टॉक इन ट्रेड रहेगा ठीक, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा जो कि ठीक होगा. इसको करके हम लोग सीधा बाहर करेंगे. तो फिक्स एसेट के बाद सर्टिफिकेट्स, स्टॉक इन ट्रेड या क्लोजिंग स्टॉक. अब हम लोग के पास आ रहा है सर्टिफिकेट्स. सर्टिफिकेट्स का एडजस्टमेंट बहुत रहता है. अक्सर हम लोग देखते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है. थोड़ा हम लोग इसको देखना चाहेंगे क्या है. सर्टिफिकेट में क्रेडिट सेल्स को हम लोग ऐड करेंगे. अगर कोई क्रेडिट सेल्स रहेगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे. न्यू बैड डेट, अगर ट्रायंगल में जो बैड डेट उससे नहीं, अगर एडजस्ट में कोई बैड डेट हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे. क्योंकि बैड डेट हो गया, अब सर्टिफिकेट से हमको पैसा मिलेगा नहीं. उसको माइनस करने का जो बैलेंस आएगा उसमें प्रोविजन बैड डेट, प्रोविजन डाउटफुल डेट कैलकुलेशन करके जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको लेके पास चलेंगे. ठीक है. देन आफ्टर हम लोग आते हैं बिल रिसीवर. बिल रिसीवर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दिए. कैशिंग है, कैशेट बैंक बाहर चला गया. एंड प्रीपेड एक्टिविटी होगा तो हम लोग उसको बाहर लिखेंगे. सबसे मजे की बात है इसमें कहीं कोई अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, ना डेबिट होता ना क्रेडिट होता. इस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल हो, तभी आप समझिएगा आपका सब सही हुआ. तो लायबिलिटी सपोज कीजिए 1 लाख हुआ तो एसेट भी 1 लाख होगा. इससे बैलेंस इक्वल होने पे मेरा फाइनल अकाउंट का बैलेंस अगर इक्वल है तो हम 100% नहीं बोलेंगे, मोस्ट अप्रोक्सीमेट उम्मीद करते हैं कि सवाल सही होगा. ओके.